हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। जैसा कि हम इस सीक्वेंस में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम क्वेश्चन वेक्टर डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे, उससे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। उसी बेस पे आज हम ग्रेडियंट के जो हमने बता दिया, तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। भाई आज पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भाई डाइवर्जेंस क्या कहते हैं? यदि हमें क्या करना है, वेक्टर डाइवर्जेंस का मतलब होता है यदि हम नेबुला को किसी वेक्टर फंक्शन के साथ नेबुला को हम क्या करेंगे, नेबुला को वेक्टर के साथ, किसके साथ? वेक्टर के साथ कौन सा प्रोडक्ट? बाय डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस भाई डाइवर्जेंस हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो जिसे हमने पढ़ा था अभी इसके पहले, तो ये समझ लीजिए कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर के जैसा, जैसे हम इंटर में वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर जैसे डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी देता है, वैसे ही हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट यानी जो डाइवर्जेंस होगा वो हमारा क्या देगा? वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ना होकर के डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी दे देगा। अगर किसी वेक्टर का स्केलर डिफरेंशिएशन फॉर्म करना है तो इसका मतलब वेक्टर का स्केलर डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, स्केलर का डिफरेंशिएशन नहीं, वेक्टर का स्केलर डिफरेंशिएशन फॉर्म करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस हम कहते हैं, डाइवर्जेंस हम एफ लिख लेते हैं या कैपिटल एफ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू नेबुला डॉट एफ होता है। इफ एफ इज इक्वल टू हमारा है F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K हमारा है, और नेबुला हम जानते हैं I डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस J डल बाई ऑफ डल वाई प्लस K डल बाई ऑफ डल जेड। तो हम नेबुला डॉट एफ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा I डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस J डल बाई ऑफ डल वाई प्लस K डल बाई ऑफ डल जेड इंटू हमारा होगा F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। तो जब किसी दो वेक्टर का, भाई ये भी वेक्टर है, भले डिफरेंशिएशन यूज है, लेकिन वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। तो जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में पहले से ही कि हम I का कोफिशिएंट I के साथ मल्टीप्लाई, J का कोफिशिएंट J के साथ, K का कोफिशिएंट K के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो नेबुला डॉट एफ बराबर हमारा होगा, ये देखो यहाँ होगा डल F1 बाई डल एक्स हमारा होगा, डल F2 बाई डल वाई होगा प्लस डल F3 बाई डल जेड होगा। इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो किसी फंक्शन का, किसी वेक्टर फंक्शन का हम जानते हैं स्केलर डिफरेंशिएशन, तो हम नेबुला के साथ अगर हम किसी वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसी को हम सिंपली फॉर्म में कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू है। इसी पे हम आगे इस टाइप का क्वेश्चन, इसके भी प्रॉपर्टीज और सभी सारे डिस्कस करेंगे। तब तक एक और हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारा है कर्ल। तो कर्ल हमारा होता है, कर्ल हमारा होता है, कर्ल क्या फंक्शन है? यदि हम नेबुला का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले एक क्रॉस बी तो जानते हैं, पहले से पढ़े वेक्टर का। तो अगर हम किसी नेबुला फंक्शन को हम क्या करें, किसी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म करें तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी कर्ल। तो हम कहते हैं नेबुला कर्ल एफ, इसको हम डिनोट करते हैं नेबुला क्रॉस एफ से। भाई नेबुला क्रॉस एफ, और ये जानते हैं जो नेबुला क्रॉस एफ होगा ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है,
यानी ये वैल्यू वेक्टर फॉर्म आएगी। तो अगर हम लिख लेते हैं इफ f इज इक्वल टू हमारा है आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड, सॉरी आई हमारा है f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप और निबला हमारा है आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। तो निबला क्रॉस f की वैल्यू होगी आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड और क्रॉस जो हमारी वैल्यू होगी f1 आई कैप f2 जे कैप f3 के कैप। यहाँ पे देखते हैं तो ये हम जानते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो दो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका हम वैल्यू डिटरमिनेंट से फॉर्म करते हैं। तो इसकी वैल्यू और सीक्वेंस कभी चेंज नहीं करते क्योंकि हम पहले से इंटर में पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसलिए इसका सीक्वेंस कभी भी क्रम चेंज नहीं करेंगे। तो आई कैप जे कैप और हो जाएगा के कैप, तो हो जाएगा पहले डल बाई ऑफ डल एक्स और हो जाएगा डल बाई ऑफ डल वाई हो जाएगा डल बाई ऑफ डल जेड f1 f2 f3। इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका हम जानते हैं। क्या बेटर तरीका? आई लेंगे जब तो सबको छोड़ देंगे, तो आई कैप क्या हो जाएगा हमारा डल बाई ऑफ डल वाई डल बाई ऑफ डल जेड और यहाँ हो जाएगा हमारा f2 और f3। फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा। अब जे वाली वैल्यू हम छोड़ेंगे तो हो जाएगा डल बाई ऑफ डल एक्स f1 डल बाई ऑफ डल जेड f3। फिर प्लस के हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा डल बाई ऑफ डल एक्स और डल बाई ऑफ डल वाई और यहाँ हो जाएगा f1 f2। भाई ये मेथड इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ माइनस करके इसका यहाँ मल्टीप्लाई माइनस करके यहाँ फिर इसका यहाँ तो आई कैप बराबर होगा डल f3 बाई डल वाई माइनस डल f2 बाई डल जेड। अब माइनस जे कैप हो जाएगा डल f3 बाई डल एक्स माइनस डल f1 बाई डल जेड। फिर प्लस के हो जाएगा हमारा क्या डल f2 बाई डल एक्स माइनस डल f1 बाई डल वाई। तो इसलिए निबला क्रॉस f या हम करेंगे कर्ल f की जो वैल्यू आ गई होगी आई डल f3 बाई डल वाई माइनस डल f2 बाई डल जेड हो जाएगा माइनस जे डल f3 बाई डल एक्स माइनस डल f बाई डल जेड प्लस के कैप हो जाएगा डल एफ जेड बाई डल एक्स माइनस डल f2 और डल f1 बाई डल f(y). तो ये हमारा हो गया कर्ल वेक्टर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने कर्ल और डाइवर्जन को एक्सप्लेन किया। तो कर्ल और डाइवर्जन हम कैसे फॉर्म करेंगे ये हमें पता चल गया है और इसी के बेस पे इसकी प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी के बाद हम इस पे जो न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आप लोग ताकि मैं उससे और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदा होने वाला है। आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में, बीएससी के एग्जाम में, सभी में आपके लिए ये बहुत फायदा करेगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टर्म पे अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।